बीजेपी के पास अब पैसे रखने की जगह नहीं बची है। नमस्कार साथियों, मैं अर्षित त्रिपाठी। दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज को हर साल अपना बैंक अकाउंट ऑडिट कराना पड़ता है। ये रिपोर्ट उन्हें इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट्स निकाली, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकाली। तो उसमें आपको जान के हैरानी होगी, 2014 में बीजेपी के पास फिक्स्ड एसेट्स 84 करोड़ रुपए के थे। फिक्स्ड एसेट्स मतलब यही बिल्डिंग्स, ऑफिसेज वगैरह। अब पता है कितने के? 1200 करोड़ से भी ज़्यादा की। और 400 करोड़ रुपए पे तो काम चल रहा है अभी। और अब कैश पता है कितना? 2014 में कैश, बीजेपी के पास कैश था मात्र 700 करोड़ रुपए। और अब पता है 10 साल में कितना हो गया है? सीधा 10 गुना, 7000 करोड़ रुपए। समझिए, 7000 करोड़ रुपए सिर्फ कैश। यही बीजेपी की वैल्यू 2014 में 780 करोड़ के समथिंग थी। अब पता है कितनी है? 9500 करोड़ से भी ज़्यादा की। अब समझिए, 9500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एक पार्टी की वैल्यू। अब सवाल ये उठता है, इतना पैसा बीजेपी के पास आता कहाँ से है? ये आता है डोनेशन यानी चंदे से। यहीं बीजेपी को 2014 में मात्र 640 करोड़ का चंदा मिला। 2023-24 पता है कितना है? 3200 करोड़ से भी ज़्यादा का। 3200 करोड़, समझिए 3200, 3200 करोड़। अब ये जो डोनेशन है वो चंदा कौन देगा? इतना चंदा कोई आम नागरिक तो दे नहीं देगा, इन्हें देती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। अब बड़ी बड़ी कंपनीज इनको ऐसे चंदा तो दे नहीं देंगी, उन्हें चाहिए होता है इनसे काम। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा का। टाटा को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना था, तो बीजेपी ने उसको 44,000 करोड़ यानी 44,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी। तो चंदा क्यों नहीं देगा कोई? उसका काम जब सस्ते में हो रहा है, क्यों नहीं देगा? अब आप ये समझिए कि हमें, यानी जो हमारा टैक्स पेयर का मनी है, जो हमारा और आपका मेहनत की कमाई है, वो ऐसी सब्सिडी में जाएगा। सवाल खड़े करना शुरू करिए, सवाल पूछना शुरू करिए। नमस्कार, जय हिंद।